जी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से अगर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, स्क्रीन सबको शो हो रही है? बस ठंड रहो। अभी बहुत बुलवा नहीं ज्यादा मुझे, मैंने गोलियां खाई। किया कुछ है कि रिलीज करने का सोचो बेटा, रिलीज करो अपने प्रैक्टिस अच्छी। ओके। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो ये कि कायदे आजम को प्रेसिडेंट कब बनाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो कायदे आजम मोहम्मद अली जना। अगर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो भी कायदे आजम मोहम्मद अली जना। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रेसिडेंट कायदे आजम मोहम्मद अली जना था। ठीक है जी। नेशनल फ्लैग भी 11 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान ने अप्रूव करके अडॉप्ट किया था। अच्छा, नेशनल फ्लैग से दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसने बनाया था। सैयद अमीर दीन कुदवाई इसका नाम था, जिसने नेशनल फ्लैग को बनाया था पाकिस्तान के। और नेशनल फ्लैग से दूसरे क्वेश्चन ये बनते हैं कि ग्रीन कलर और वाइट कलर जो नेशनल फ्लैग में है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम मेजॉरिटी यानी कि इस्लाम को, और वाइट कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस मिनॉरिटी यानी कि मिनॉरिटी रिलीजन्स जो भी है पाकिस्तान में उनको। अच्छा जी। ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलीजियस इस्लाम यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी, वाइल द वाइट कलर रिप्रेजेंट्स द मिनॉरिटी। ये फ्लैग से अगर क्वेश्चन पूछेंगे किसने बनाया था तो सैयद अमीरुद्दीन कुदवाई ने। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है इस्लाम को और वाइट कलर मिनॉरिटीज को। क्रिस्टन एंड स्टार, जो क्रिस्टेंट एंड स्टार बना हुआ है फ्लैग के अंदर, वो रिप्रेजेंट मतलब शो करता है प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। इन दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस यानी कि जब पाकिस्तान बन गया था उसके बाद पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई तो कानून चाहिए था। इन्होंने जो स्टार्टिंग में कानून बनाया था उसका नाम रखा गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, जो 12 मार्च 1949 को अप्रूव हुए थे यानी कि पास हुए थे। उसके बाद हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल के बाद बना था 1956 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पहला कानून पाकिस्तान का 23 मार्च 1956 को बना, जिसमें टोटल आर्टिकल 234 थे। अच्छा, आपने जिसको अगर पहले से कुछ चीजें याद हैं तो वो पूरा ही याद करे। जिनको अगर पहले इनको देखा ही नहीं गया गया मतलब पहले नहीं ने पढ़ा इनको, तो वो सिर्फ इनकी डेट याद रखे और साल कि किस साल में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, किस साल में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया और कौन से साल में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया। सिर्फ आप ये ईयर याद रख लें, 1956, 1962, 1973, इस तरह से। जिनको ये याद है वो फिर थोड़ी डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि जब आपको थारोली सारी चीज़ों का पता होता है तो आप वहाँ पे बड़ी आसानी से जवाब दे देते हैं। अच्छा जी। फर्स्ट, अच्छा, पीएम कौन था जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बन गया? चौधरी मोहम्मद अली। और ऑफिशियल नेम जो पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो भी 1956 में ही मतलब एडॉप्ट किया गया था। इससे पहले पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था। अच्छा, इसमें एज ऑफ प्रेसिडेंट डिफाइन की गई थी कि 40 ईयर्स हो और वो मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन पीएम के लिए कोई रिलीजन जो है वो स्पेसिफाई नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, मिनॉरिटी से भी और मुस्लिम मेजॉरिटी से भी। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस उर्दू और बंगाली दोनों को डिक्लेयर किया गया था पाकिस्तान में। इस सिकंदर मिर्जा जो हमारे पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, ये चीजें मैंने आगे लिखी हुई हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये आगे भी आनी है आपके पास। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस सिकंदर मिर्जा थे, उन्होंने ही पहला कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट यानी कि खत्म किया था। और फर्स्ट मार्शल लगा दी थी पाकिस्तान में 7 अक्टूबर 1958।
अच्छा, ये क्यों मतलब लिखा गया है, आज मैंने इसको थोड़ा डिटेल में और हाईलाइट भी किया है। ये मंथ है अक्टूबर का। हमारे इंटरव्यूज अगर स्टाफ नर्सेस के अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है इंटरव्यूअर हमसे ये भी पूछे कि पाकिस्तान में पहली मार्शल लॉ कब लगी थी, क्योंकि वो मंथ यही चल रहा है। तो 7 अक्टूबर 1958 को पहली मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगी थी। किसने लगाई थी? इस सिकंदर मिर्जा ने, जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा जी। उसके बाद हमारा आता है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, यानी कि इम्प्लीमेंट हुआ था, अप्रूव्ड हुआ था 8 जून 1962 को। पहला 1956, सेकंड 1962। और इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, जब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की, आइन की बात आती है ना, तीन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आए थे, 1956, 1962 और 1973। जो दो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 और 1973, वो दोनों जो है उनमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिर्फ एक जो 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसमें एडॉप्ट किया गया था। और ये एब्रोगेट हुआ था, यानी कि खत्म हुआ था 1969 को। यहया खान ने इसको खत्म किया था, और वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना था, CMLA। इसमें आर्टिकल्स, आप आर्टिकल याद ना करें, कोई मसला नहीं है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं। पहले तो ये कब इन्फोर्स हुआ? 14 अगस्त 1973 को। इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो, सेनेट के मेंबर, और जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स, ये तीनों मिलके किसी भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। वो प्रेसिडेंट बनेगा 5 साल के लिए पाकिस्तान का। PM को इलेक्ट करने के लिए सिर्फ जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनेंगे, वो मेजॉरिटी से सिलेक्ट इलेक्ट करेंगे किसी को भी PM ऑफ पाकिस्तान। इसमें बाय कैमरल लेजिस्लेशन जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि टू हाउसेस पहली दफा पाकिस्तान में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए थे। एक को कहा गया था अपर हाउस, एक को कहा जाता है लोअर हाउस। अपर हाउस हम सेनेट को कहते हैं, और लोअर हाउस हम नेशनल असेंबली को कहते हैं। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये बाय कैमरल लेजिस्लेटर पाकिस्तान में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए बाय कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम पे, जब दो हाउसेस बनाए गए थे। क्योंकि जो हमारी नेशनल असेंबली है ना, NA जिसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली, उसमें जो सीट्स पाकिस्तान में, उसकी जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जिस प्रोविंस में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां से नेशनल असेंबली के मेंबर भी ज्यादा इलेक्ट होंगे। जिस जिस जिन प्रोविंस में पॉपुलेशन कम होगी, वहां से नेशनल असेंबली के मेंबर भी कम ही इलेक्ट होंगे। तो इसको, इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए दूसरा हाउस बनाया गया था, जिसका नाम है अपर हाउस, सेनेट। सेनेट में 23 मेंबर फ्रॉम ईच प्रोविंस जो हैं वो आएंगे इलेक्ट होके। वो फिर आगे 6 साल के लिए उसके मेंबर रहेंगे। जो जो भी बिल नेशनल असेंबली से पास होगा, वो फिर सेनेट में जाएगा। अगर वहां पे इक्वलिटी है एक हर प्रोविंस की, तो फिर पाकिस्तान में उनका यही ख्याल था कि इक्वलिटी इंश्योर होगी इन होल पाकिस्तान। इस तरह से दो हाउसेस बनाए गए थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अपर हाउस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की, वो इक्वलिटी की बुनियाद पे है। अच्छा, एज जो है वो 25 ईयर डिफाइन की गई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा होगा नेशनल असेंबली की, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल। सेनेट की इस टाइम पे टोटल सीट्स 100 है। इससे पहले 104 थी, 104, और इस टाइम पे 100 है। अच्छा, टोटल अमेंडमेंट्स कितनी हुई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। ठीक है जी। 25th अमेंडमेंट थी, जिसमें फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबुलर एरिया, जिसको हम कहते हैं फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबुलर एरिया, जो फेडरल के अंदर था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था फेडरल के पास, जिसको 25th अमेंडमेंट के थ्रू KPK के अंदर मर्ज किया गया। अब फाटा KPK का हिस्सा है, फेडरल का नहीं। उसके बाद फिर 26th अमेंडमेंट आई है 2019 में। ये टोटल इस टाइम तक 26th अमेंडमेंट आ चुकी है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो 26th अमेंडमेंट थी, ये थी सीट्स के लिए,
कि जो फाटा की सीट्स हैं वो केपीके को दी जाएं। ये 26th अमेंडमेंट, लेकिन ये एक हाउस से पास हुई है, दूसरे से नहीं, यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। नंबर आ गया कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टिल टुडे, तो 26 अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है। अच्छा जी, 18th अमेंडमेंट का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जी 18th अमेंडमेंट जिसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस बनाया गया, प्रोविंसेस को मतलब सूबों को अख्तियार ज्यादा दिए गए। तो ये 18th अमेंडमेंट कब पास हुई थी? 2010 में। एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट वाज आसिफ अली जरदारी। उस टाइम पे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी था, जो अभी भी है, ठीक है जी। एंड पीएम वाज यूसुफ रजा गिलानी। और सीएम सिंध उस टाइम पे था कायम अली शाह। 2010 की बात की जा रही है कि जब 18वीं अमेंडमेंट यानी कि 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान में आई थी, तो उस टाइम पे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, पीएम वाज यूसुफ रजा गिलानी, एंड द सीएम सिंध वाज कायम अली शाह। क्वेश्चंस आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यही पूछे जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म था या प्रेसिडेंशियल फॉर्म था। तो 1973 वाले में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था, अपर एंड लोअर हाउस बनाए गए थे, सीट सेनेट्स की 100 है, और टोटल अमेंडमेंट इसमें आपकी 26 हो चुकी है। 18th अमेंडमेंट 2010 में आई थी। ये क्वेश्चन आपसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में से इंटरव्यू में कोई भी सवाल आता है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद अगर हम आते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंबर्स की तरफ से एसपीएससी के, कि हाउ मैनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान हैव बीन असेसिनेटेड, यानी कि कितने पाकिस्तान के पीएम हैं जिनको मारा गया है, यानी कि उनको गोली मार के मारा गया था, ठीक है जी। तो ये एक ही है, ठीक है जी। पीएम ऑफ पाकिस्तान हु, यहाँ पे वर नहीं होगा, वाज होगा, हु वाज असेसिनेटेड। तो वो लियाकत अली खान है, क्योंकि जब बेनजीर भुट्टो को असेसिनेट किया गया था तो वो उस टाइम पे पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। ये एक ही है, ठीक है जी। कौन सा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसको जब वो पीएम था तो उसको गोली मार के मारा गया था, यानी कि असेसिनेट किया गया था, तो वो एक ही है, लियाकत अली खान। ये हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का रह चुका है, ठीक है जी। रावलपिंडी में उसको गोली मारी गई थी, असेसिनेटेड बाय साद खान, कोई अ, अ, आदमी था जिसने गोली मारी थी उसको, उसी टाइम पे ही पुलिस और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स ने मार दिया था। तो सवाल है कि पाकिस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर असेसिनेट हुए हैं, तो एक ही हुआ है, लियाकत अली खान जिसका नाम है। यही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुका है। फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान कौन है? लियाकत अली खान वाज असेसिनेटेड ऑन 16 अक्टूबर 1951 एट रावलपिंडी। ये ठीक है जी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान को असेसिनेट 16 ऑफ द अक्टूबर 1951 को किया गया था। और बेनजीर भुट्टो को कब असेसिनेट किया गया, यानी कि मारा गया था 27 दिसंबर 2007 में। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पाकिस्तान से आता है कि कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का समुद्री जो मतलब है, जहां से पाकिस्तान की बाउंड्री समुद्र के साथ लगती है, यानी कि सी, और यहाँ से पाकिस्तान की लैंड एरिया जो मतलब समुद्र के साथ है, वो कितनी है? तो वो है 1046 किलोमीटर। ये पूछा जाता है कोस्ट लाइन पाकिस्तान की कितनी है? 1046 किलोमीटर फिक्स है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाकिस्तान में इस टाइम पे कितना है, कि कितनी पॉपुलेशन कितने परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, हमसे रिलेटेड क्वेश्चन है। 2.4% जो है वो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान में पॉपुलेशन का। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान के नेशनल ट्री का नाम जूडार है, नेशनल फ्लावर जैस्मिन है, और नेशनल एनिमल मार्खोर है। ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ सकता है तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन सिंध, सिंध के अंदर जो माउंटेन रेंज है, यानी कि एक माउंटेन जहाँ पे जो एक साइड है वहाँ माउंटेन ज्यादा है, उस माउंटेन रेंज का नाम है खीरथर रेंज। ये सिंध में है मौजूद। और ग्वादर पोर्ट जो सी पोर्ट है वो बलूचिस्तान में है, जिसके ऊपर सी पेक का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है जी। उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है अगर पूछा जाए, पर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाए तो वो इंग्लिश है, ठीक है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज इंग्लिश वाइल द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू।
ठीक है जी। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान, अच्छा, लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे दुनिया का बड़ा ग्रेवयार्ड वो भी पाकिस्तान में है, जिसका नाम है मकली ग्रेवयार्ड इन ठट्टा। ठीक है जी। जो ठट्टे से ताल्लुक रखते हैं उनको तो ये जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज हम सबको भी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है। पहले तो पाकिस्तान में उसका नाम है मकली ग्रेवयार्ड, ठट्टे में मौजूद है। ठीक है जी। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ये लॉन्गेस्ट होगा या लार्जेस्ट ही कहते हैं। लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन रोहिड़ी। रोहिड़ी जो रेलवे स्टेशन है उसको ही लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अच्छा जी। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, वो आपके करंट बिल्कुल रिलेटेड है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था? सिकंदर मिर्जा। और फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान, जिसको असैसिनेट भी किया गया था। ठीक है जी। अभी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ। इसका अगर नंबर पूछा जाए तो 23rd प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का। ठीक है जी, सॉरी, पीएम। पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ 23rd है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पे आसिफ अली जरदारी, और 14th प्रेसिडेंट है। 11th भी आसिफ अली जरदारी थे और 14th भी आसिफ अली जरदारी ही रहे प्रेसिडेंट है। ठीक है जी। पहला प्रेसिडेंट इस सिकंदर मिर्जा। अभी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का वो है आसिफ अली जरदारी। फर्स्ट पीएम वाज लियाकत अली खान एंड प्रेजेंट पीएम ऑफ पाकिस्तान इज शहबाज शरीफ। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, इस टाइम पे नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो है सरदार अयाज सादिक। वाइल द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इज गुलाम मुस्तफ़ा शाह। डिप्टी स्पीकर जो है नेशनल असेंबली के वो गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं। स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह। ये हमसे पूछा जा सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस है। सिंध असेंबली का स्पीकर कौन है? सैयद अवैस कादिर शाह। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली है एंथोनी नवीद। इसका नाम मैंने नहीं लिखा, सामने सिर्फ रिलीजन लिख दिया है। एंथनी नवीद नाम है इसका। ठीक है जी। ये क्रिश्चियन है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली कौन है? पहले तो नाम एंथनी नवीद, फिर उसका रिलीजन पूछा जा सकता है। या इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो क्रिश्चियन डिप्टी स्पीकर कौन सी असेंबली में है इस टाइम पे, तो सिंध की असेंबली का डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद है, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है ये। ठीक है जी। अच्छा, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है? मलिक मुख्तार अहमद बरात। इसका नाम है मलिक मुख्तार अहमद, आप कह दें। सिंध हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर अजरा फजल पेचुओ। हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ सिंध है रेहान इकबाल बलोच, मिस्टर रेहान इकबाल बलोच। एंड डीजी हेल्थ है डॉक्टर इरशाद मेमन। डायरेक्टर, अच्छा, कंट्रोलर नर्सिंग सिंध नर्सिस एग्जामिनेशन बोर्ड है कराची की इरम शाद। while the director सिंध नर्सिस एग्जामिनेशन बोर्ड इज नजमा मंगी। जी बिल्कुल, रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डेड है। रजिस्ट्रार ऑफ पीएनसी फौजिया मुश्ताक है इस टाइम पे। अच्छा, ये करंट है इस टाइम पे जो है ना, ये सारे। नो इशू, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। अच्छा जी। ये सारे करंट है, मैंने मतलब सर्च करके ही वो लिखे हैं। रजिस्ट्रार ऑफ पीएनसी पाकिस्तान नर्सिस काउंसिल की रजिस्ट्रार फौजिया मुश्ताक ही है। सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह। अच्छा, जब हम करंट की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट भी पता होना चाहिए। फर्स्ट सीएम सिंध वाज मोहम्मद अयूब खोड़ो। पहला सिंध का चीफ मिनिस्टर कौन था? मोहम्मद अयूब खोड़ो। गवर्नर ऑफ सिंध इस टाइम पे कामरान सोरी। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध वाज गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। पहला गवर्नर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, इस टाइम पे कामरान तसोरी। अच्छा, उसके बाद जब हम आते हैं तो दूसरे प्रोविंसेस को भी देखना होता है। सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज है इस टाइम पे, और गवर्नर ऑफ पंजाब भी पता होना चाहिए, तो वो सरदार सलीम हैदर खान है। इसी तरह सीएम ऑफ बलोचिस्तान की बात की जाए तो मीर सरफराज बुगटी। वाइल द गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान इज शेख जाफर खान मंदूखैल। ठीक है जी। सीएम ऑफ केपी के अली अमीन गडापुर, अभी तो इतना बड़ा फेमस है ये। गवर्नर ऑफ केपी के फैसल करीम कुंडी। अच्छा, व्हेन वाज सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। सिंध को कब बम्बई से सेपरेट किया गया था? तो ये सवाल करंटली एसपीएससी के इंटरव्यूज में बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया।
सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई ऑन अप्रैल 1 1936। जब 1935 का इंडियन एक्ट आया था ना, इंडियन एक्ट बना था 1935, उस इंडियन एक्ट के तहत 1936 में सिंध को बंबई से अलग करके एक प्रोविंस बनाया गया था, सिंध को, जो आज तक सिंध प्रोविंस ही है। टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इस टाइम पे पॉपुलेशन में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन। ठीक है जी। पाकिस्तान की इस टाइम पे पॉपुलेशन है 241.5 मिलियन। सिंध की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 55.7 मिलियन। ठीक है जी। आपको ये फिगर पता होने चाहिए। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.2 बिलियन, while the Pakistan's population is 241.5 million and Sindh's population is 55.7 million। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस को जो कुछ पूछे जाते हैं कि एसपीएससी का चेयरमैन कौन है, तो वो है मोहम्मद वसीम। एसपीएससी के इस टाइम पे मेंबर्स हैं 13 मेंबर हैं। और पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन है, ये पूछा जाता है सवाल कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद अब्दुल अजीज। आप सिर्फ मोहम्मद अब्दुल अजीज भी कह दें फिर भी गुड है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज कह दें तो भी ठीक है। इसी तरह से केपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है कैप्टन सिकंदर कयूम, ये भी रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है सिकंदर कयूम। बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है एम्बेसडर रिटायर्ड अब्दुल सलीक खान। ये आपको चेयरमैन के नाम पता होने चाहिए कि एसपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी और बीपीएससी, इन चारों कमीशंस के चेयरमैन इस टाइम पे कौन है पाकिस्तान में। ठीक है जी। फिर मेंबर सिर्फ आपको सिंध के पता होने चाहिए कि एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने मेंबर्स हैं, तो 13 है। ठीक है जी। पॉपुलेशन आपको मैंने दे दी है कि कितनी है पाकिस्तान में, फिर सिंध में और वर्ल्ड में। ये भी फिगर आपने याद रखने, सीएम याद रखने, गवर्नर याद रखनी। ये जो चीजें मैंने आपके सामने रखी है ना स्लाइड्स में, ये टू द पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपसे पूछी जाती हैं, तो इतनी ही, इससे ज्यादा डिटेल भी नहीं और मतलब इससे कम भी नहीं पूछी जा सकती। टोटल एरिया ऑफ सिंध है 149,114 किलोमीटर एंड एरिया ऑफ पाकिस्तान 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरी आपने फिगर याद रखनी है। ठीक है जी। सिंध के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30 डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध। जो लास्ट वन क्रिएट किया गया था डिस्ट्रिक्ट, वो केमियाड़ी डिस्ट्रिक्ट है इन कराची। ठीक है जी। टोटल डिवीजन इन सिंध 6, लारकाना, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, शहीद बिन नजीराबाद एंड कराची। टोटल तहसील और तालका इन सिंध आर 157। ठीक है जी। सिंध की नॉलेज आपकी इतनी होनी चाहिए कि सिंध में डिस्ट्रिक्ट्स कितने, लास्ट वन डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, और ठीक है जी डिवीजन कितनी है, 6 है, और तहसील कितने हैं, 157 है। अच्छा, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची था और प्रेजेंट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। ठीक है जी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। ये ना पाकिस्तान की भी है और एशिया की भी सबसे बड़ी लेक है। ठीक है। इसको कहा जाता है मंचर लेक, दादू, या कभी कभार जामशोरों में भी इसको कंसीडर किया जाता है। लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन ऑफ पाकिस्तान, ये एशिया की भी है सबसे बड़ी, और पाकिस्तान की भी अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी यही लेक है, मंशर लेक। लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ पाकिस्तान इज किंजर लेक इन ठट्टा सिंध। किंजर लेक मैन मेड है, लार्जेस्ट लेक। और लार्जेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान इज केटू, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है जी। इस तरह से फिर बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान से क्वेश्चंस आते हैं कि पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा कंट्री है, तो ईरान, जिसके साथ बाउंड्री लाइन हमारी कितनी है, 959 किलोमीटर। और नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में चाइना है, जिसके साथ बाउंड्री है 595 किलोमीटर। इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इज इंडिया। टोटल बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 3190 किलोमीटर। इंक्लूडेड है इसमें डिस्प्यूटेड ऑफ कश्मीर, मतलब जो कश्मीर के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसको हम एलओसी कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल 776 किलोमीटर है, लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ। ठीक है जी, डिस्टेंस। नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में अफगानिस्तान है, जिसके साथ बाउंड्री है हमारी 2430 किलोमीटर, जिस बाउंड्री का नाम है ड्यूरेड लाइन। ये भी पूछा जाता है। इसी तरह से फिर साउथ ऑफ पाकिस्तान में
इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज अरबियन सी, और ये अरबियन सी कौन से ओशियन में लाया करता है, तो वो इंडियन ओशियन। हम ओशियंस को भी देखेंगे जनरल नॉलेज के पोर्शन में। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पे है सिकंदर सुल्तान राजा, और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान था सर FM खान, फैज मोहम्मद खान नाम था उसका। जी बिल्कुल, SCO की कॉन्फ्रेंस और SCO के बारे में हम शॉर्टली GK के पोर्शन में, वो मैंने लेक्चर ही अलग से सेट किया हुआ है। सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन हमारी अ, अफगानिस्तान के साथ ही है, क्योंकि पाक जो हमने इंडिया के साथ लिखी है ना, उसमें से आप 776 अगर माइनस करेंगे तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। जी। अच्छा, NRO हम सुनते रहते हैं न्यूज में, व्हाट इज NRO? NRO, ठीक है जी, NRO स्टैंड्स फॉर नेशनल रिकंसिलेशन ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस 2007 में पास हुआ था, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो उस टाइम पे पावरफुल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने NRO को अप्रूव किया था, जिसका बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी कि उनके ऊपर अगर कोई करप्शन के चार्जेस हैं, कोई उनके ऊपर कोई भी इल्जाम है, वो खत्म किए जाए। एम्ड इसका मकसद था रिकंसाइलिंग द पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड प्रोमोटिंग नेशनल स्टेबिलिटी। इन्होंने कहा था अगर नेशनल जो मतलब पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टीज हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगी और फिर मसले होंगे, तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसको खत्म करते हैं, NRO ले आते हैं, नेशनल रिकंसिलेशन ऑर्डिनेंस, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। ठीक है जी, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज NRO। ठीक है जी, फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल रिकंसिलेशन कंसाइलेशन ऑर्डिनेंस। उसके बाद ECL, रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, जो हमारे उमरकोट से शायद ताल्लुक रखते थे, डॉक्टर जिनको मारा गया था, पुलिस DIG और SSP इन्वॉल्व थे, उनके नाम ECL में रखे गए हैं। तो ECL एक इस टाइम पे एक थोड़ा हाईलाइटेड वर्ड है न्यूज़पेपर में। तो ECL स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट। इट इज द लिस्ट मेंटेन बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। क्यों बनाया जाता है, मतलब इस लिस्ट में नाम हो तो क्या होता है? टू प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम लिविंग द कंट्री ड्यू टू वेरियस रीजंस। जितने भी मतलब इंडिविजुअल्स के नाम ECL में जाएंगे, फिर वो चाहे करप्ट हो, करप्शन की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, FIR यानी कि किसी केसेस की वजह से, वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, उनको ये नाम ECL में रखे जाते हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट इस टाइम पे है मोहम्मद शफीक सिद्दीकी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, जब आपको पूछा जाए ना जस्टिस, चीफ जस्टिस का नाम, आपने सामने मतलब उसके नाम से पहले जस्टिस जरूर बताना है, कि हम कहेंगे जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी। ऐसा भी नहीं कह सकते कि जस्टिस मोहम्मद शफी, शफी कहेंगे फिर भी आधा नाम है और ये गलत कहलाएगा। हम कहेंगे जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी। इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा, ये 29th पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है, एंड ही विल बी रिटायर्ड ऑन 25 अक्टूबर 2024। 25 अक्टूबर को ये रिटायर होने वाले हैं। और जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। ठीक है जी, 25 अक्टूबर को पाकिस्तान का ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो होंगे वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, अकॉर्डिंग टू सीनारिटी लिस्ट के मुताबिक। चीफ ऑफ आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह हैं इस टाइम के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है GK में से कि जी डिफरेंस बिटवीन ओशियन एंड सीज, तो सीज आर सिमिलर देन ओशियन, एक तो आपने ये कहना है अगर पूछा जाता है सवाल, और आपने दूसरा इसके साथ एक लाइन जोड़ देनी है कि सी यूजुअली कनेक्ट विद द लैंड एरिया ऑफ द कंट्री इन वन साइड एंड अदर टू द ओशियन। जैसे देखें, एंड आर यूजुअली लोकेटेड वेयर द लैंड एंड ओशियन मीट, यानी कि सी बीच में आएगा, इस साइड एक साइड पे लैंड और एक साइड पे ओशियन होगा। टिपिकली सीज आर पार्शली इनक्लोज्ड बाय लैंड। ओके जी,
इसराइल और पैलेस्टाइन अटैक के बारे में अगर सवाल आए तो अटैक ऑन गाजा, तो 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल ने अटैक किया था गाजा पे, एंड इट वाज द फिफ्थ वार ऑफ गाजा इसराइल। ये फिफ्थ वार थी, पांचवी दफा ये अटैक हुआ है। इस टाइम पे इसराइल का प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। ठीक है जी, इसाक हरजोग इस टाइम पे इसराइल का प्रेसिडेंट है। और पैलेस्टाइन का प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट महमूद अब्बास। लीडर ऑफ हमास इस्माइल हानिया, ये अभी असैसिनेट, इसको मारा गया है इन अगस्त 2024। ठीक है जी। इन फरवरी 2022 रशिया लॉन्च्ड फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कब किया था? फरवरी 2022 में। ये थोड़ी बहुत जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लिखे हैं यहाँ पे मैंने। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान में अगर सवाल पूछे जाएं तो टोटल गवर्नर जनरल पाकिस्तान के 4 रह चुके हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए मोहम्मद अली जना, और लास्ट इस सिकंदर मिर्जा। ये जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे सिकंदर मिर्जा, यही पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है जी। इन्होंने ही पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट करके पहली मार्शला भी इस सिकंदर मिर्जा ने ही इम्पोज की है। तो इसके साथ बड़े वाकयात रिलेटेड होते हैं। एक तो ये लास्ट गवर्नर जनरल है सिकंदर मिर्जा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिकंदर मिर्जा मिर्जा, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने वाले भी इस सिकंदर मिर्जा, फर्स्ट मार्शला इम्पोज करने वाले भी इस सिकंदर मिर्जा थे। ठीक है जी। फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जना, सेकंड जो थे वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे गवर्नर जनरल, एंड ही वाज आल्सो द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे लियाकत अली खान, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ठीक है जी। लार्जेस्ट, अच्छा उसके बाद थर्ड है मलिक गुलाम मोहम्मद। टोटल पाकिस्तान में गवर्नर जनरल 4 रह चुके हैं। अच्छा, इनके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि क्यों 4 रहे। पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 में, तो पाकिस्तान के पास जो कानून था ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो 1935 इंडियन एक्ट के तहत पाकिस्तान को रन किया गया था। तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था मतलब जो बड़ा सुप्रीम लीडर होगा वो गवर्नर जनरल ही था। जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1956 में, तो वो गवर्नर जनरल खत्म करके प्रेसिडेंट मतलब लाया गया। तो वो गवर्नर जनरल जो थे लास्ट सिकंदर मिर्जा, वही हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। ठीक है जी। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस रिवर। ज्वाइन कर। इज स्क्रीन इज सर विजिबल? अचीव आई थिंक। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस रिवर। इसकी लेंथ से सवाल आता है। 3180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान का पानी का मसला हल हुआ था, वो साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 में। ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर टोटल टोटल रिवर है 24, 24 रिवर्स हैं, जिसमें से 8 केपी के, 7 बलूचिस्तान और 5 पंजाब, 4 सिंध में। सिंध के अंदर जो 4 रिवर आती हैं उसमें एक उनमें है इंडस रिवर, हब रिवर, लियारी रिवर एंड मलीर रिवर। ये 4 रिवर सिंध के अंदर हैं। बाकी पाकिस्तान में टोटल 24 है। जब बैराजेस की बात की जाए तो सिंध के अंदर 3 बैराजेस हैं जो इंडस रिवर पे ही बनी हुई हैं। ओल्डेस्ट बैराज इन पाकिस्तान इज सखर बैराज, जो जो बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी 1932 में। एंड कोटड़ी बैराज आल्सो नोन एज गुलाम मोहम्मद बैराज, कोटड़ी सिटी के बिल्कुल पास है, जामशोरो और हैदराबाद को कनेक्ट करती है। इसको कहा जाता है कोटड़ी बैराज। गुलाम मोहम्मद ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, इसलिए उसका नाम गुलाम मोहम्मद बैराज रखा गया है। और ये बनी थी 1955 में। गुडू बैराज वाज बिल्ट इन 1962। अच्छा, इसके साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चन है। मीनार पाकिस्तान इज द टावर लोकेटेड कहाँ पे है? तो लाहौर में है। यहाँ पे लाहौर रिजोल्यूशन भी पास हुआ था, जिसको हम पाकिस्तान रिजोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है जी। जिसपे पाकिस्तान की फाउंडेशन हुई है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को ये पास हुआ था। इसी का इसको ही लाहौर रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन भी इसी को ही कहा जाता है। 1940 23 मार्च 1940 में पास हुआ था।
कुतुब मीनार ये कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसको बनाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो बीच में उनकी डेथ हो गई, तो कंप्लीट किया था कुतुब मीनार को अल्तमश ने। ठीक है जी। उसके बाद आपके सवाल हैं नाउ और नेवर पंफलेट। ये वो पंफलेट था जिसमें पाकिस्तान का नाम फर्स्ट टाइम पे पाकिस्तान लिखा गया था। इसको बनाने वाला था चौधरी रहमत अली 1933 में। इसने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान सजेस्ट किया था इस पंफलेट में। फिर एक सवाल आता है व्हाट इज फाटा? तो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबुलर एरिया। फाटफ, फाटफ सुना है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम होता है कंट्रीज के को जो करेंसी यानी कि उनकी उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है उनको मॉनिटरिंग करना, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मॉनिटरिंग यानी कि पैसे ट्रांसफर करने से रोकना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ही कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट और ग्रे लिस्ट में रखती है। ठीक है जी। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस शूरा। और ये दो हाउसेस को रिप्रेजेंट करती है जो मैंने आपको बताएं, अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असेंबली। नेशनल हाउस की जो सीटें हैं इस टाइम पे 342 सीट्स हैं नेशनल असेंबली, और सेनेट की 100 सीट्स हैं। अच्छा जी। शेख अयाज सिंध के बड़े शायर हैं जिनको लतीफ सानी भी कहा जाता है। इसका असल नाम है मुबारक अली शेख, और ये शिकारपुर से हैं। तो जो शिकारपुर के हैं उनको तो जरूर पता होना चाहिए। ठीक है जी। रियल नेम ऑफ सच्चल सरमस्त अब्दुल वहाब इनका असल नाम है, और इनको हफ्त जबान पोइट भी कहा जाता है। 7 जबानों में इन्होंने शायरी की थी सच्चल सरमस्त ने, इसीलिए इनको हफ्त जबान भी कहा जाता है। रियल नेम ऑफ उस्ताद बुखारी, ये भी एक सिंधी के बड़े शायर हैं, तो अहमद अली शाह बुखारी इनका असल नाम है। और रियल नेम ऑफ कलंदर लाल शहबाज उस्मान मरवंदी इनका नाम है। रनी कोट जो जिनको बड़ी वॉल कहा जाता है सिंध की या पाकिस्तान की, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो वो जामशोरों में है। लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान तो वो थर डिजर्ट है। एंड नारा डिजर्ट खैरपुर मीरस में है, जिस जो खैरपुर वाले हैं वो ये जरूर याद करें। मोहनजोदड़ो लाड़काना एंड श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी इज इन कराची। उसके बाद आज की हमारी लास्ट स्लाइड है ओल्ड नेम्स ऑफ द सिटीज पे। राजशाही इस्लामाबाद का पुराना नाम है, इसी तरह से नेरून कोट हैदराबाद का पुराना नाम है। खानगढ़ जैकमबाद का पुराना नाम, चांडका लारकाना का, और नवाबशाह बेनजीर आबाद का पुराना नाम है। 5 फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं कश्मीर सॉलिडिटी डे, वाइल द 23 मार्च पाकिस्तान डे, जिस डेट को पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ था 1940 में। ठीक है जी। हम आज भी उसी डे को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। 1 मई लेबर डे है एंड 28 मई योम तकबीर डे कहा जाता है। ये क्यों इनको इसका नाम योम तकबीर रखा गया? पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था 28 मई 1998 को चाकी हिल्स बलोचिस्तान में, और उस दिन को नाम दिया गया है योम तकबीर। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। 6 सितंबर डिफेंस डे, एंड वाइल द 9 नवंबर इकबाल डे की डेट ऑफ बर्थ भी 9 है, इसीलिए तो 9 नवंबर इकबाल डे कहा जाता है। एंड 25 दिसंबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कायदे आजम है। फर्स्ट वुमन ऑफ पाकिस्तान टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट तो समीना बेग थी, हैं अभी भी जिंदा हैं। इन्होंने पहली दफा माउंट एवरेस्ट को, पहली पाकिस्तान की वुमेन है जो जो क्लाइम करके गई थी माउंट एवरेस्ट 2013 में। और इसी ने ही फर्स्ट टाइम K2 को भी क्लाइम किया था